तो सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे, जहां हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं टॉप 5 एडल्ट स्पेनिश सीरीज के बारे में, जिसका पार्ट 7 आज के इस काउंट में हम देखने वाले हैं, जिसे आप एज यूजुअल नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। आप चाहे तो इससे पहले के 6 पार्ट को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए बढ़ते हैं आज के इस काउंटडाउन की तरफ। नंबर 5 पे एक पॉलिटिकल मिस्ट्री सीरीज जहां कहानी फोकस किया जाता है मैक्सिकन प्रेसिडेंट के बारे में और उनकी वाइफ जिसका नाम है एमिलिया, जो अचानक कुछ सालों के बाद उनके बीच रिलेशनशिप खराब होने लगे थे। जब एमिलिया को पता चलता है कि उनका हस्बैंड अपने सेक्रेटरी के साथ अफेयर में है, जिसके बाद दोनों के बीच काफी झगड़े होने लगे थे और एक रात प्रेसिडेंट को किसी ने अपने घर से कोई धक्का दे दिया था, जिसके बाद प्रेसिडेंट की वही मौत हो जाती है और तभी एमिलिया वहां मौजूद थी, जिसके बाद एमिलिया भाग जाती है। अब शक एमिलिया के ऊपर जाता है और पुलिस फोर्स उन्हें ढूंढ रही होती है। फिर एमिलिया अपने एक दोस्त की मदद लेकर वो सारे एविडेंस को इकट्ठा कर रही होती है, जिससे साबित हो पाए कि उसने अपने पति को नहीं मारा। क्या वो ये साबित कर पाएगा और इसके पीछे कौन है, जान सकते हैं सारा ट्विस्ट इसी सीरीज के अंदर। ये सीरीज है इनगवर्नेबल, जिसके 2 सीजन अवेलेबल है। हर एक एपिसोड का ड्यूरेशन आपको आधे घंटे से लेकर 45 मिनट के आसपास देखने को मिल जाएंगे। सीरीज की IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। नंबर 4 पे एक पॉपुलर टीनेज एडल्ट सीरीज जहां कहानी फोकस किया जाता है 3 स्टूडेंट के ऊपर, सैमुअल, क्रिश्चियन और नाडिया, जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाता है मैड्रिड के सबसे महंगे स्कूल लास एनकेसास में, जहां से बिलियनर के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ आने के बाद उन्हें पहले बहुत इंसल्ट किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो उनके फेवरेट बन जाते हैं और फिर पढ़ाई पे फोकस ना करते हुए अमीर लड़कियों पे फोकस करने लगते हैं और इसके साथ ही उनके लाइफस्टाइल को कॉपी करने लगते हैं, जिसके बाद अफेयर, सेक्सुअल अट्रैक्शन, जलन, मारपीट। इसके बाद सैमुअल का लड़का एक स्टूडेंट के मर्डर में फंस जाता है, जिसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन इसके पीछे कौन है जिसे दिखाते हुए अब तक इस सीरीज के 7 सीजन आ चुके हैं। और ये सीरीज है द एलीट, जिससे इंस्पायर होकर एक इंडियन सीरीज भी बनाई गई थी जिसका नाम है क्लास, जो कि पिछले साल रिलीज हुई थी। ये सीरीज स्ट्रिक्टली 18+ सीरीज है, जिसके अंदर आपको 56 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे, जिसके हर एक एपिसोड का ड्यूरेशन है 40 से 50 मिनट के आसपास। सीरीज हिंदी में अवेलेबल है और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.2। नंबर 3 पे कॉमेडी सीरीज जहाँ कहानी दिखाया जाता है एक अपर क्लास फैमिली, जिसके बहुत बड़े एक फ्लावर बिजनेस होते हैं और शहर के सबसे इज्जतदार लोग होते हैं। एक दिन अपनी इसी फैमिली बिजनेस के सालगिरह मना रहे होते हैं, तभी अचानक उनके घर के मेंबर ने सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है और इसके बाद एक एक करके सभी फैमिली मेंबर्स जो कि देश से बाहर रहते हैं उनके घर पर आने लगते हैं और यहाँ आने के बाद उनके अलग अलग सीक्रेट्स का पता चलता है, जो बेसिकली पता नहीं चलता है किसके साथ क्या रिलेशनशिप है। इस सीरीज के अंदर कॉमेडी के साथ होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया गया और भर भर के सीन्स को दिखाया गया, जो लोगों को भी काफी पसंद आ रहा है। ये सीरीज है द हाउस ऑफ फ्लावर्स, जिसका पहला सीजन 2018 में रिलीज हुई थी, जिसका सेकंड सीजन 2018 में रिलीज की गई थी। कुल मिलाकर 13 एपिसोड आपको देखने को मिल जाएंगे। सीरीज इंग्लिश में अवेलेबल है और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.6। नंबर 2 पे एक एडल्ट ड्रामा सीरीज जहाँ कहानी की शुरुआत दिखाया जाता है 1920s के जमाने में, जब पहली बार पूरे स्पेन में फोन आया था और इसी के साथ ही एक कंपनी जो कि हायर करती है 4 खूबसूरत लड़कियों को, जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से यहाँ पे ज्वाइन करती है, जिनका पास्ट बहुत ही बुरा होता है। इस कंपनी के अंदर चारों लड़कियां उन लोगों से बात करते हैं जो कि हमें पता है कि किस बारे में बात होने वाला है, और इसके साथ ही कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से चलने लगती है। उन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम है एल्बा एक लड़के से मिल जाता है जो कि उस कंपनी का मालिक होता है और इसके बाद दोनों रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे एल्बा के पास सामने आते हैं और इसके साथ ही बाकी 3 लड़कियों के बारे में, जो कि इस पूरे सीरीज में 5 सीजन के अंदर दिखाया गया है। ये सीरीज है द केबल गर्ल्स, जिसका पहला सीजन 2018 में रिलीज हुई थी, जिसके हर एक एपिसोड का ड्यूरेशन है आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के आसपास। सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.7। और फाइनली आज के इस काउंटडाउन के नंबर 1 पे एक सॉकर ड्रामा सीरीज जहां कहानी की शुरुआत दिखाया जाता है एक बिलियनर सॉकर टीम के बारे में, जिसको ओनर मरने के बाद उनके बच्चे इजाबेल और फर्नांडो इस कंपनी के प्रेसिडेंटशिप लेने के लिए कूद पड़ते हैं। इजाबेल अपने पिता के साथ बहुत ही अच्छा काम किया था और इस टीम को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया था और इसलिए प्रेसिडेंट बनने की हकदार सिर्फ वही थी, लेकिन उसका भाई फर्नांडो, जो कि 1 नंबर का प्लेबॉय होता है, एक स्पीच देकर अपने आप को इस क्लब का प्रेसिडेंट घोषित कर देता है, जिसके बाद इजाबेल को बहुत गुस्सा आता है और इसमें क्लब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी उसके खिलाफ थी, जिसके बाद इस टीम का मिस मैनेजमेंट की वजह से टीम भी बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही होती है। कैसे इजाबेल एक बार फिर से टीम को खड़ी करने के साथ साथ वो ऊंचाई तक पहुंचती है, क्या वो आखिर तक प्रेसिडेंट बन पाती है, देखिए इस सीरीज के अंदर। इस सीरीज के अंदर एक बेहतरीन स्टोरी के साथ कॉमेडी मोमेंट्स और अलग अलग सीन्स के साथ इस सीरीज को बहुत ही पॉपुलर बनाती है, जिसे दिखाया गया 4 सीजन के अंदर। ये सीरीज है क्लब दे सिर्बोरोस, जो कि 2017 में इसका पहला सीजन रिलीज हुई थी, जिसके हर एक एपिसोड का ड्यूरेशन है आधे घंटे करीब। सीरीज सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही अवेलेबल है। सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.4। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जरा से पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पर लाते रहते हैं हर हफ्ते। अब मैं सीधा मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same.
the things I've had to face. Got you crying on